जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, आप सभी लोग की तैयारी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के प्यारे बच्चों वायरल क्वेश्चन को हम सभी लोग देखने वाले हैं, जो कि प्यारे बच्चों आपके हिंदी के परीक्षा में ये सभी प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप सभी लोग पढ़ के जाना। और प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में आपको 60 क्वेश्चन जो आपके व्याकरण से आते हैं और 40 बुक से यानी 100 क्वेश्चन का जो एग्जाम आपका हो रहा है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, उसके लिए प्यारे बच्चों ये क्लास है। और बिल्कुल आपको इसमें मिक्स क्वेश्चन है, आपके व्याकरण और बुक दोनों क्वेश्चन है, जो सीधे सीधे आपके 50 प्रश्न लाने में हेल्प करेगा। तो अच्छे से देखना क्लास को, और इस सभी प्रश्न को आप याद करके जाना अपने परीक्षा में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि कारक के कितने भेद हैं। चलिए बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ते चलो, ठीक है। और बताइए कारक के कितने भेद होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कारक के कुल 8 भेद होता है। कितना भेद होता है? 8 भेद होता है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 2 नंबर, भर पेट शब्द में कौन सा उपसर्ग है। चलिए बताइएगा भर पेट शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो भर जोर पेट क्या होगा आप लोगों का, बताइए। तो भर जोर जो यहाँ पे आप लोग का पेट बन रहा है, ये भर आप लोग का क्या है, ये उपसर्ग दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है, बताइए। तो प्रतिनिधि शब्द में साथियों उपसर्ग क्या होगा। तो प्रति जोर निधि जो है आप लोग का यहाँ पे उपसर्ग होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, प्रति आपका उपसर्ग है। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है। बच्चों हम बोल रहे हैं कि इसके बाद आपको व्याकरण नहीं पढ़ना पड़ेगा। व्याकरण के जो 60 क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा, जितना हम करा रहे हैं आपको, ठीक है। तो वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है। तो याद रखना वंदना में आप लोग का अना जो ये प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न प्रश्न है कि ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, बताइए। तो ममेरा में आप लोग का लास्ट में क्या होगा, मेरा लास्ट में आप लोग का मेरा जो है आप लोग का सही जवाब दी, सॉरी मेरा एरा न है लास्ट में, ऑप्शन सी सही जवाब है, एरा हो जाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, बताइए। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप आप देखेंगे बच्चों, तो ये कवित्री होता है। क्या होता है? कवित्री होता है, आप इनको याद रखना। आगे देखिए प्रश्न है गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, बताइए। बिल्कुल हम लोग फास्ट करेंगे आज का क्लास, क्योंकि समय तो बिल्कुल कम बचा है, इसलिए हम लोग कम से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। और बताइए गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो गायक के गायिका होता है, क्या होता है, गायिका हो जाता है, ठीक है, याद रखना। आगे देखो प्रश्न है कि देशभक्ति शब्द कौन समास है, बताइए। तो देशभक्ति शब्द कौन समास होगा। तो देशभक्ति जो ये द्विगु समास होता है, क्या होता है, द्विगु समास होता है बच्चों, आप याद रखना इनको। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे आपका नील पीत, नील पीत शब्द कौन समास है। तो जो ये नील पीत आप पढ़ रहे हो बच्चों, ये आपका द्वंद्व समास दिया गया है, ठीक है, याद रखना द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न कि पंच परमान शब्द कौन समास है। तो पंच परमान भी ये आपका द्वंद्व समास में आएगा, क्योंकि बच्चों ये चिन्ह आप जब भी देखेंगे आप बिल्कुल आप जो है आंख मूंद कर लगाएंगे सर कि हाँ सर जी ये द्वंद्व समास होगा, क्योंकि ये चिन्ह हमको देखने को मिल रहा है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है आपका बिना पानी शब्द में कौन समास है, बताइए। तो बिना पानी शब्द में कौन समास है। तो बिना पानी पूछा है, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा बच्चों। आगे देखिए प्रश्न मानवता शब्द कौन संज्ञा है, चलिए बताइए। तो मानवता शब्द जो है बच्चों ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा। तो याद रख लेना मानवता जो ये भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे है हीरा शब्द कौन संज्ञा है, बताइएगा। हीरा शब्द जो ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा। तो याद रख लेना बच्चों हीरा शब्द जो है यहाँ पे आपके कौन संज्ञा है। तो हीरा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, ऑप्शन ए सही जवाब है, द्रव्यवाचक होगा। आगे देखो प्रश्न है भारतीय शब्द कौन संज्ञा है। भारतीय क्या बताइए। तो भारतीय जो है एक एक हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि क्या है, तो भारत एक नाम है, ठीक है। भारत एक नाम है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम व्यक्तिवाचक कहेंगे, जो कि नहीं दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी व्याख्या को देखेंगे तो इसके अनुसार तो हमारा भाववाचक होगा, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार बच्चों हमारा भाववाचक है, नहीं तो भारतीय जो ये हमारा क्या है, ये हमारा व्यक्तिवाचक आता है। अगला प्रश्न तो सभा शब्द कौन संज्ञा है, बताओ।
तो सभा क्या होता है? सभा एक दूसरे से नहीं होता है, बल्कि इस तरीके से आप लोग क्या देखेंगे, बहुत सारे रहेंगे, इसलिए इसे समूहवाचक में आप डालेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, क का उच्चारण स्थान क्या है? बताओ बच्चों, क का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो क का उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है? कंठ हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे है, स का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए। तो स का जो उच्चारण स्थान होता है ये क्या होता है? तो स का तालु होता है। ठीक है, क्या होता है? तालु होता है, ऑप्शन बी होगा। आगे देखो, प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? बताइए। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कुल आपके कितने भेद होते हैं? आप बताओगे 10 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, 10 भेद होते हैं। आगे देखो, प्रश्न है, जो स्त्री अभिनय करे उनके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अभिनेत्री बोलते हैं। आगे देखो, प्रश्न यहाँ पे है, रात को पहरा देने वाला कौन सा यहाँ पे पतबंध है? तो रात को पहरा देने वाला ये कौन सा पतबंध हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप सभी लोग का क्या? तो संज्ञा पतबंध, ऑप्शन ए सही जवाब है, संज्ञा पतबंध होगा। अगला प्रश्न है कि काम में लगा हुआ आदमी कौन पतबंध है? तो काम में लगा हुआ आदमी जो है ये कौन सा पतबंध होगा? तो याद रख लेना आप सभी लोग, विशेषण पतबंध है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि कोसों दूर भागना मुहावरे का यहाँ पे अर्थ क्या है? तो कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ है बहुत अलग रहना। क्या होगा? बहुत अलग रहना। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। तो हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ होता है तुच्छ होना, ऑप्शन डी सही जवाब है, तुच्छ होना होगा। आगे देखो, प्रश्न है कि वह कौन है जो पारा रो रहा है और ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो वह जो है ये कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? तो संबंधवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि स्वर्ण शब्द का यहाँ पे सही विशेषण क्या होगा? तो स्वर्ण शब्द का विशेषण होगा स्वर्णिम। क्या होता है? स्वर्णिम होता है, याद रखना। आगे देखो, प्रश्न यहाँ पे है, दीन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दीन का जो विशेषण होता है ये दैनिक होता है। क्या होता है बच्चों? दैनिक होता है, याद रखना। अगला प्रश्न, आत्मा शब्द का यहाँ पे विशेषण क्या होगा? बताओ। और बच्चों, आप लाइक नहीं किए हो तो आप एक बार क्लास को जरूर लाइक कर लेना, और नए हो आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप नए हो चैनल पे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और बच्चों नए हो तो सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखना। और आत्मा शब्द का विशेषण अगर आप देखेंगे तो क्या होगा? तो इसका विशेषण बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा? इसका हो जाएगा आत्मिक। ठीक है, आत्मिक होगा। आगे देखो, प्रश्न यहाँ पे, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? बताइए। तो उसने कहा था कहानी में बच्चों इसमें प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, याद रखना है इसको। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी कहे जाते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखो, प्रश्न यहाँ पे है, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? बच्चों ये सभी क्वेश्चन जो ना काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो सीधे सीधे पेपर में आए आपके। और हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो याद रख लेना आप सभी लोग, ये कहे जाते हैं कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, आगे देखो, प्रश्न यहाँ पे है, तार अस्पतक के संपादक निम्न में से कौन है? तो तार अस्पतक के संपादक निम्न में से कौन है? अज्ञय जी है। अगला प्रश्न देखेंगे कि वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो वाद विवाद संवाद के जो रचनाकार होगा ये यहाँ पे कौन होगा? तो नामवर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है, नामवर सिंह होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत है? तो शिक्षा जो है ये हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? तो बच्चों आप याद रखना, यहाँ पे आपका सही जवाब जो है ये आपके संभाषण में आ जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखना, क्वेश्चन है कि पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व में अधिकारिणी नहीं रही, और ये उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ये लिए गए हैं अर्धनारीश्वर से। कहां से? अर्धनारीश्वर से। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है कि तुलसीदास का यहाँ पे मूल नाम क्या था? बताइए।
तो तुलसीदास का जो मूल नाम था ये क्या था? तो याद रख लेना आप सभी लोग, राम बोला। क्या नाम था? राम बोला था। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? बताइए। तो तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे ये कौन थे? तो ये नरहरि दास थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नरहरि दास। अगला प्रश्न देखिएगा, साहित्य लहरी जो ये किनकी रचना है? बताइए। तो साहित्य लहरी जो है ये सूरदास की रचना है। ऑप्शन ए सही जवाब है, सूरदास की रचना। अगला प्रश्न है कि उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए कि उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उद्गम का जो है यहाँ पे उत जोड़ गम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? चलिए बताइएगा आप लोग, हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हित जोड़ ऐसी जो है ये हितैषी शब्द का संधि विच्छेद होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? बताइए। तो जगदम्बा शब्द का जो संधि विच्छेद होगा ये क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जगदम्बा का संधि विच्छेद जगत जोड़ अंबा होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि अधपंका शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अधपक्का शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो अधपक्का में अध जो है आप सभी लोग का उपसर्ग है। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है? बताइए। तो अवगुण शब्द में यहाँ पे अव जो है आप लोग का उपसर्ग दिया गया है। अगला प्रश्न कि रोहन पढ़ता है किस काल का यहाँ पे उदाहरण है? चलिए बताइएगा, रोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? तो रोहन पढ़ता है वर्तमान काल है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखो, रवि ने खाया किस काल का यहाँ पे उदाहरण है? तो रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है? तो ये वर्तमान काल का हो जाएगा। आगे देखो, प्रश्न यहाँ पे है कि नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो जाएगा ये हो जाएंगे कि कहाँ पे? नरेश जाएगा, गया नहीं, यानी कि ये क्या है? भविष्य काल हो जाएगा ना। पूर्ण यहाँ पे भविष्य काल आप इसको बोलिए। अगला प्रश्न, कबूतर छत पर बैठा है। ठीक है, कबूतर क्या है? छत पर बैठा है, किस कारक का उदाहरण है? तो ये कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। आगे देखो, प्रश्न यहाँ पे है कि बच्चे घर में हैं, किस कारक का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आप सभी लोग का अधिकरण कारक का उदाहरण। अगला प्रश्न देखना, क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखना, क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो अर्धनारीश्वर जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। रोज सच्चिदानंद हीनानंद वसैया जी का है। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर का है। और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। ठीक है, इनको याद रखना। तो बच्चों इस क्लास में जो है कुल आपके 50 क्वेश्चन थे, और 50 में कितना आप लोग को पहले से याद था कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो क्लास तो आप लाइक कर लेना। ठीक है, नए हो चैनल पे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी बच्चों क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।